एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगी कि कर्म क्या होता है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इससे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा के इस कारण को पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात के कारण का पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता के रूप में उस दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका काम बहुत बुरा है, उसका हाल बहुत बुरा है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री की सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करने वाली लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार पहुंचे और राजा ने उसे सूंघा तो वह पूछा कि यह कौन से दुकानदार से तुम चंदन की लकड़ी लेके आए हो। तो राजा वह सुनते ही बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हो गए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचता था। राजा तो बहुत ही दयालु है। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारी कर्म है। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाएंगे। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिलती है या आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर